नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर हम एसआर मुंबई मामला और धारा 370 के बारे में बात करने वाले हैं। हाल ही में अभी जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जब से केंद्र की सरकार ने 5 अगस्त 2019 से जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का जो दर्जा देने का जो प्रावधान था, धारा 370 वाला जो प्रावधान है वह ख़त्म कर दिया था। उसके बाद जो याचिकाकर्ता या अपीलकर्ता के द्वारा जो इस बात की हिदायती थे कि जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य का जो दर्जा है वह बरकरार रहना चाहिए, उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने क्या है बहुत सारी पिटीशनें दायर की थी और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अब उस पर अपना फैसला भी सुना दिया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले सुनाते हुए क्या है एसआर मुंबई मामले का जिक्र किया गया है, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 9 न्यायाधीशों की जो बेंच थी उन्होंने 1994 के अंदर एसआर मुंबई मामले का जिक्र फैसला दिया था। इसलिए जो फिर से एसआई जो मुंबई मामला है वो फिर से हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और ये जानना महत्वपूर्ण है कि एसआर मुंबई मामला वह क्या था। एसआर मुंबई मामला दरअसल एक कर्नाटक से संबंधित था। 1988 के अंदर क्या है और 1989 के बीच क्या है, वहाँ पे जो जो सरकार बनी थी जनता पार्टी और लोक दल पार्टी ने मिलकर सरकार का निर्माण किया था और कर्नाटक के उस समय जो मुख्यमंत्री बने थे एसआर मुंबई साहब कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने थे। बाद में जनता दल के कुछ असंतुष्ट जो विधायक थे उन्होंने राज्यपाल के अपने इस्तीफे सौंपे और सामूहिक इस्तीफे सौंपने के बाद क्या है जो जनता दल की जो सरकार है, जो जनता दल और लोक दल पार्टी के सहयोग से चल रही थी वह अल्पमत के में आ जाती है और उसके बाद जो राज्यपाल ने विधायकों के जो इस्तीफे के क्या है राष्ट्रपति के पास सौंप दिए थे और उसके बाद जो राष्ट्रपति ने उस राज्य के अंदर क्या है राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया था अनुच्छेद 356 के तहत। हालांकि उस समय तक या केंद्र सरकार की ये प्रथा थी कि केंद्र सरकार के अंदर जिस राजनीतिक दल पार्टी की सरकार होती, यदि किसी राज्य के अंदर विपक्षी पार्टी की सरकार होती थी तो उस विपक्षी पार्टी की सरकार को गिराने के लिए किसी भी तरह के हथकंडे अपनाए जाते थे और उस समय क्या है अनुच्छेद 356 का जो प्रयोग है जिसके तहत क्या है उस राज्य की जो चुनी हुई सरकार है उसको बर्खास्त कर दिया जाता था और उस राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा के अगले 6 महीने के अंदर चुनाव करवा लिए जाते थे। ठीक है, ये जो मामला था ये एसआर जो मुंबई साहब थे उन्होंने कर्नाटक उच्च न्यायालय के अंदर एक अपील दायर की। हालांकि ये कर्नाटक उच्च न्यायालय के अंदर ये मुकदमा नहीं चला, परंतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर इस मुकदमे को 1989 के अंदर एसआर मुंबई साहब ले गए और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 370 के उस समय तक जो मिसयूज हो रहा था उसको रोकने के लिए या इस मामले की सुनवाई के लिए 9 न्यायाधीशों की संवैधानिक बेंच का गठन किया था और 5 साल के बाद इसका फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सुनाया गया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एसआर मुंबई के फैसले के अंदर मामले में जो अपना फैसला सुनाया था उसके अंदर अहम बातें थी कि अनुच्छेद 356 लगाने की और राज्य सरकार को बर्खास्त करने की जो राष्ट्रपति की जो शक्ति है अपने आप में एब्सोल्यूट शक्ति नहीं है। अनुच्छेद 356 लगाने की जो शक्ति है वो एक न्यायिक पुनर्निरीक्षण के दायरे के अंदर लाई जा सकती है। इसके साथ साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति शासन की जो उद्घोषणा है, राष्ट्रपति शासन की जो उद्घोषणा है वह संसद के क्या है दोनों सदनों के द्वारा स्वीकृत होनी चाहिए और जब तक संसद के दोनों सदनों के द्वारा वह उद्घोषणा स्वीकृत ना हो तब तक जो राज्य की सरकार है उसको बर्खास्त नहीं किया जा सकता बल्कि निलंबित किया जाए। साथ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी अपने निर्णय के अंदर कहा कि संसद के दोनों सदनों के द्वारा लोकसभा राज्यसभा के द्वारा यदि राष्ट्रपति की उद्घोषणा जो अनुच्छेद 356 जिसमें उसने रिकमेंड की है, रिकमेंडेशन सिफारिशें दी है राष्ट्रपति शासन लगाने की, यदि वह उद्घोषणा संसद के दोनों सदनों के द्वारा 2 महीने के अंदर पारित नहीं होती है तो उसके बाद जो राज्य की जो सरकार है वह अपने आप में ही पुनर्जीवित हो जाएगी। ऐसा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले के अंदर कहा था।
SR मुंबई वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो केस था, ये इस बात में अहम था कि उसके बाद जो राज्य सरकारों ने जो एक राजनीतिक लाभ लेने के मकसद से राज्य सरकारों को गिराया जाता था, ये जो प्रथा है काफ़ी हद तक कम हो चुकी थी। इसके साथ साथ क्या है, जो संघीय सरकार, जो राज्य सरकारों की जो बर्खास्ती की जो प्रथा थी, ये भी काफ़ी कम हो गई थी। ठीक है, इसके साथ साथ क्या है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये भी कहा कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय केंद्र सरकार से इस बात की पुष्टि मांग सकती है कि जिस आधार पर उसने राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाया, उसके पीछे क्या कारण रहे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाने का एक ही तरीका है, यदि वे जो राज्य सरकार है वे संविधान के मूलभूत सिद्धांतों के विरुद्ध जारी है या संविधान के तहत काम नहीं कर रही है, तो ऐसी परिस्थितियों के अंदर देश के अंदर केंद्र की सरकार के द्वारा राज्य के अंदर अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया जा सकता है। अब इसके साथ साथ क्या है, जो धारा 370 है, धारा 370 में निर्णय और SR मुंबई मामले की भूमिका। धारा 370 के ऊपर जब अभी 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ के द्वारा सुनवाई चल रही थी, तो उस समय भी माननीय न्यायाधीशों के द्वारा क्या है, SR मुंबई मामले का फिर से जिक्र किया गया था। उसमें कहा गया था कि अनुच्छेद 370 के तहत धारा जो समाप्त की गई है, क्या हुए कानूनी रूप से सही है या कानूनी रूप से सही नहीं है। मतलब जो 5 अगस्त 2019 को एक राष्ट्रपति ने जो आदेश निकाला था, क्या हुए सही है, क्या हुए सही नहीं है। SR मुंबई मामले के अंदर भी क्या है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह मान लिया था कि केंद्र की राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा क्या राष्ट्रपति शासन जो अनुच्छेद 356 के तहत लगा है, वह क्या है, वैध है और संवैधानिक है। इसमें भी जम्मू कश्मीर वाले मामले में भी इसी मामले के ऊपर बहस चल रही थी। जब जम्मू कश्मीर के अंदर क्या है, राज्य की विधानसभा काम नहीं वहाँ पे फंक्शन नहीं कर रही थी, तो ऐसी परिस्थिति में क्या है, जो राष्ट्रपति का जो आदेश है, जो राज्यपाल की सिफारिश पर निकाला गया है, क्या वो वैध है, क्या वो वैध नहीं है। ठीक है, इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि जो राष्ट्रपति के द्वारा जो आदेश निकाला गया है, वह क्या अपने आप में वैध है। ठीक है, और इस समय क्या जो न्यायाधीशों ने है वह SR मुंबई मामले का भी जिक्र किया था। ठीक है, और साथ में माननीय जो सर्वोच्च न्यायालय ने है ये भी कहा कि जो कार्यपालिका के जो आदेश की जो वैधता की जांच है, अलग अलग मानक के रूप से की जा सकती है। इसके साथ जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा क्या है, कोर्ट ने क्या 2 मानकों का भी हवाला दिया है। एक तो जस्टिस PV सावंत, उन्होंने कहा कि यदि तर्क की कसौटी के आधार पे और जो कोई कार्य है वो दुर्भावनापूर्ण रूप से ग्रसित ना हो, तो ऐसे परिस्थिति में संघीय विधायिका के द्वारा जो कानून किया जाता है वो क्या है, वैधानिक है। दूसरा, न्यायाधीश रेड्डी ने कहा कि यदि उपयुक्त और जरूरत के हिसाब से कोई कार्य किया गया है या नहीं, यदि इस कसौटी पर जो ये काम है सही है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या है, संघीय विधायिका के द्वारा उठाया गया कानून क्या है, वैध है। शर्त ये कि वह संविधान के आधारभूत ढांचे के खिलाफ ना हो। तो दोस्तों, अभी जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा धारा 370 के ऊपर जो डिसीजन दिया गया है, उसको लेके मैं या जम्मू कश्मीर के ऊपर क्या है, एक विस्तृत आप लोगों के सामने क्या है चर्चा करने के लिए अपनी वीडियो की इस सीरीज के माध्यम से कम 15 से 20 जो वीडियोज है वो जम्मू कश्मीर के ऊपर ही बनाने वाला हूँ। अगली जो मेरी वीडियो रहेंगी कि जम्मू कश्मीर के अंदर क्या है, महिला आरक्षण बिल जो है अभी हाल ही में देश की संसद के द्वारा लोकसभा से पास हो गया, कि उसका क्या प्रभाव रहेगा। आपसे फिर से मैं अपील कर रहा हूँ कि आपके एग्जाम के लिहाज से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, और देश का कोई भी नागरिक जो एग्जाम के पर्पज से नहीं बल्कि जागरूक नागरिक ये जानना चाहता है कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो फैसला दिया गया है उसकी क्या अपने आप में महत्ता है, इसलिए भी क्या ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे फिर से ये अपील है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू, मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।